दे देंगे यार, दे देंगे। यूजेस ऑफ द लिख लो। हम लोग ना काफी कुछ पढ़ चुके थे, द शुरुआत कर ली थी हमने द के बारे में, तीनों के सामने आता है। अब लिखो आप लोग यूजेस ऑफ द के बारे में कि द कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला लिख लो आप लोग, द का प्रयोग गाइस। पहला, द का प्रयोग जो है ना नदियों के नाम के आगे यूज होता है। ठीक है, यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, रिवर्स। जैसे कि सिर्फ गंगा नहीं होता, द गंगा होता। ठीक है, द यमुना होता है, द सरस्वती होता है, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं गाइज, उसके आगे भी होता है यूज्ड बिफोर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। हम लोग के बैच में ना वैसा हो गया है कि मेरे को डर ही नहीं लगता कि मैं लेट हो रहा हूँ। चलो हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। एक बार इंग्लिश, एक बार ना बस ये इंग्लिश खत्म हो जाए उसके बाद। यूज बिफोर द यूज बिफोर ओल्ड मनी द ताजमहल द रेड फोर्ट। क्या अगर एक बार इंग्लिश खत्म हो जाए उसके बाद मैथ्स के लेक्चर बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ले लेंगे। ये 8 बजे डेली वाली टाइम न्यूज यूज बिफोर। न्यूज़पेपर का नाम के आगे जैसे कि हाँ द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या द हिंदुस्तान हो गया, कुछ भी कर लो। ठीक है, द नवभारत टाइम्स हो गया। नेक्स्ट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, द वंदे भारत। माउंटेन रेंज से पहले होता है गाइस। द हिमालयस, द ओलंपस, या द नीलगिरी, द ओके हिल्स, अरावली। महासागरों के नाम से पहले द पैसिफिक ओशियन, द
अरेबियन सी, आर्टिक ओशन। लिख लो फटाफट। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखिए आप। देखिए, बिफोर द नेम ऑफ द होली बुक्स। रामायण, गीता। Used before the name of islands, guys. Used before the name of islands. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, पता है आपको? आर्चीप्लेगो कहते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। और कहाँ आ सकता है बताओ? देखो ऐसे ना, ऐसे कंट्रीज जिनके आगे ना यूनाइटेड वर्ड आता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इस तरीके से, तो उसमें ठीक है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर वैसे लिख दो ना डायरेक्ट, द इंडिया या द ब्रिटेन, समझ पा रहे हो आप लोग? गलत होगा ये। ध्यान से सुनना आप लोग कि नॉर्मली राज्यों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता गाइस, लेकिन पंजाब के साथ होता है, ठीक है ना? द पंजाब बोला जाता है और आपको भी बोलना है। हमें क्या पता, तो उन्होंने कहा करना है, बस बात खत्म है। ये ना मुझे लगता है ऐसा कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ना ये दो पंजाब हो गए ना, एक पंजाब तो इधर है हमारा, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना? तो पता नहीं किस रीजन से यूज किया था, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कई टीचर जो है आपको चमकाने के लिए एरर जो जो 300 क्वेश्चन के साथ सेट बेस्ड ना, उसमें भी मिल जाएंगे आपको ये। हो गया, आगे बढ़ जाए। तो ये जो जितने भी चीज आप देख रहे हो ना, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनमें आता है, जिनका कोई खास वो नहीं है, मतलब कि अब ये चीजें बड़ी ओल्ड फैशन से हो गई हैं। हालांकि जब असाइनमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे एक आधे नदियों के नाम, क्या गए ये सब चीज, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट, रूल्स रिलेटेड टू द हेडिंग लिख लो आप लोग। रूल्स रिलेटेड टू आर्टिकल द, THE द, ठीक है? क्या रूल्स रिलेटेड टू है, देखो ध्यान से।
देखिए पहला रूल तो ये है कि द का प्रयोग ना हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, ठीक है ना। द का प्रयोग हमेशा किसके पहले होता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। डिग्रीज का पता है ना आपको, एक तो पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव है। पॉजिटिव जैसे मान के चलो गुड लिखा है तो ये पॉजिटिव है, बेटर लिखा BETTER बेटर लिखा तो कंपैरेटिव, और बेस्ट लिखा तो, ठीक है। बेस्ट सुपरलेटिव गाइस दो से ज्यादा के लिए आता है, ये दो के लिए आता है, ये एक व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है ना। हालांकि किसी एक कंडीशन में गाइस बेटर के आगे भी द लगता है, जब बेटर के बाद ना टू वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तब द वर्ड का यूज, TWO लिखा हो तब होता है, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, पहला एग्जांपल मैंने दिया कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना भाई, बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसा अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट के आगे द लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, हमारा सुपरलेटिव आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब जरूरी नहीं सुपरलेटिव हो, उसकी जगह पे कोई और डिटर्मिनर भी आ सकता है। डिटर्मिनर क्या, जैसे कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे डिटर्मिनर्स हैं, और प्रोनाउन की तीसरी लाइन पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब कुछ, तो वो सारी चीजों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ना, अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दो बातें, या तो द आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो ऑफ प्रोनाउन, विशेष जानकारी के लिए प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ें, ठीक है ना। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, उसमें आई का पॉजेसिव था माई, वी का था आवर, यू का था योर, ही का था हिज, टी का था हर, ठीक है ना, इट का था इट्स विदाउट कॉमा, ठीक है, वन का था वंस, इस प्रकार से, दे का था देयर, ठीक है। तो ये है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, अब एक दो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें एग्जाम रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़े आगे, लिखिए, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। दूसरा, Sunil is a best student. Sunil is a best student in our class at present. At present. आगे बढ़े। चलो, पहले वाले में टॉलेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे,
अब यहाँ पे भी सुपरलेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, इजी होता है डिफाइन करना इसको। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि सुपरलेटिव के आगे तो आंख बंद करके द आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव के आगे भी द आ सकता है, ठीक है ना, दो केसेस। तो लिख लो आप लोग नेक्स्ट रूल। क्या रूल है? रूल ये है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो केसेस में द का प्रयोग किया जाता है, दो केसेस में द का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन से दो केसेस हैं? ये रूल वैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक ये वाला है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ द हायर यू गो द कूलर वाटर यू फाइंड, है ना, इस तरीके से द प्लस में सी डी, द प्लस में सी डी का स्ट्रक्चर, द प्लस में सी डी लिखा हुआ हो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट वर्ब लिखा हुआ हो, फिर डैश डैश, फिर उसी सेंटेंस में द प्लस में सी डी लिखा हुआ हो, और फिर सब्जेक्ट वर्ब लिखा हो या ना लिखा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो अभी मैंने आपको लिखवाया है ये वाला रूल, ठीक है, ये कोई नया नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूल एयर यू फाइंड, द कूल एयर यू फाइंड, द ग्रेट द डिमांड, द ग्रेट द डिमांड, द हायर द प्राइस। हो गया, आगे बढ़े। दूसरे वाले में देखो, ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा था देखो द प्लस में सी डी, ये तो ठीक लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, द प्लस में सी डी, कंपैरेटिव डिग्री, तो द कूलर होगा। द ग्रेट द डिमांड द हायर द प्राइस, तो आगे तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। नहीं, डिमांड से पहले द तो ऑप्शनल है, वो उनका इशू है, वो इस फॉर्मूले की वजह से नहीं है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। मेन आपका कंपैरेटिव के आगे द लगाना। मेन है कंपैरेटिव के आगे द लगाना। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, द इंटरव्यूअर आस्क्ड,
The interviewer asked me if I know that Kalidas was the greater than any other poet. Greater than any other poet. हाँ जी, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट नो एरर, तो विच पार्ट इज रॉन्ग? तो नहीं, ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर क्या है हमारा, ग्रेटर तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के आगे दो ही केसेस में आ सकता है, वो द प्लस में सी डी, द प्लस में सी डी, तो वो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। नहीं, फिलहाल नहीं आएगा, आता है बट नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को ना उसके गुण दोषों की वजह से याद करें तो आता है, जैसे अगर मैं मान के चलो कंचन को कहता हूं कि शी इज द सूपनखा ऑफ कलयुग, तो सूपनखा के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द नहीं आता, लेकिन सूपनखा को हम क्यों याद कर रहे हैं, उसकी डिमेरिट्स या मेरिट्स की वजह से तो आएगा। अगर मान लो मैं कहता हूं ये समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन आएगा यहाँ पे, ना कि नेपोलियन आएगा। मैं भाई को कहता हूँ ही इज द रावण ऑफ कलयुग, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग बात को, तो रावण बोलते हैं, आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या मैटर है। चलो आ जाओ, सेकेंड टाइप देखें, नेक्स्ट लिखो आप लोग। गाइस ध्यान सुनना, दूसरा केस जो था हमारा द, अगर द के साथ कंपैरेटिव डिग्री से पहले ना बातें नहीं करो भाई प्लीज, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा अगर उसके आगे ना वर्ड आया हुआ टू, TWO2 वर्ड अगर आया हुआ तो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, ही इज द बेटर, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द बेटर of the two boys, टू से पहले द का मैटर नहीं है, मैंने ये बोला, वो देखो सुनो, देखो यहाँ पे ना हटाने या लगाने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए हम लगे रहने देंगे, हटाने का भी कोई रीजन नहीं है हमारे पास, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आपको वहां पे देखो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई रूल इम्पैक्ट कर रहा है, अब जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ही इज द बेटर ऑफ टू बॉयज, ठीक है ना, तो उसका हटाने का अगर आपके पास रीजन नहीं है ना, तो उसको लगे रहने दो, उससे कोई मैटर नहीं है करता, ठीक है, फिलहाल ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाए।
तो मैंने ये बताया कि कंपेयर, देखो सुपरलेटिव के आगे तो आता ही आता है, कंपैरेटिव के आगे कब आता है, जब द प्लस वन CD वाला स्ट्रक्चर चल रहा हो, या फिर जिसके बाद टू वर्ड आ रहा हो, TW वर्ड आ रहा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट, और द कहाँ पे आता है, तो नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। द का प्रयोग होता है जहाँ पे ना वो ऑर्डिनल नंबर, याद है ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव में पढ़ा था हमने, नंबर दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीपल इवन दो, बल्कि ये भी नहीं पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि नंबर दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। पहले इंडेफिनिट आता, फिर आता है डेफिनिट। डेफिनेट के तीन पार्ट होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल। ऑर्डिनल क्या होता है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। मल्टीपल क्या होता है आपका, डबल ट्रिपल, है ना, इस तरीके से। तो अगर ऑर्डिनल नंबर है, चेक करना आप लोग, वहां पे कर रखा हम लोगों ने, ऑर्डिनल से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इस तरीके से। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, लास्ट, मिडिल, टॉप, मिडिल या लास्ट हो गया। एग्जाम्पल देखो आप, लास्ट मेंबर ऑफ दिस, लास्ट मेंबर ऑफ दिस रो इज अ पेडेंट। हो गया, आगे बढ़े, चाहिए। इसमें क्या होगा आपका, मैंने ये बताया आपको कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है, उन सब के आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, who was first president of India। हाँ जी, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके आगे भी यहाँ पे क्या आएगा, हु, आंसर पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ जाए। हो गया, डन। चलिए अगला लिखो आप लोग, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट रूल ये है गाइस कि इंग्लिश में कभी भी आपको अगर नाउन, फिर ऑफ और नाउन का अगर आपको स्ट्रक्चर दिख जाता है ना, अगर कभी भी ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाता है, तो दूसरे वाले के आगे लिखा हो द या ना लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पहले वाले के आगे द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। सेकंड वाले के आगे लिखा हो ना लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पहले वाले के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आवश्यक रूप से होगा, ठीक है। अगर दो नाउन इस प्रकार से लिखे हैं, तो पहले नाउन, पहले नाउन के आगे आगे द का यूज होगा।
Students of this class are naughty. The teacher drew an attention. The teacher drew an attention of the boys to the importance of regular practice. To the importance of regular practice. हाँ जी, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, सही बात है। ठीक है, मैंने कहा ऑफ से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं गाइस, तो पहले वाले क्या गए? ठीक है, द टीचर्स ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉय। देखो यहाँ पे भी देखो दो नाउन जुड़े हुए हैं, अटेंशन हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल, इससे कोई मैटर नहीं करता काउंटेबल हो या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग द अटेंशन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे भी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। देखो आप लोग नेक्स्ट रूल देखो, मूवी के नाम, मूवी से पहले, सिनेमा वर्ड से पहले, थिएटर वर्ड से पहले, पिक्चर वर्ड से पहले, स्टेशन से पहले, बस स्टॉप से पहले द का प्रयोग होता है। लिखो आप लोग, द इज यूज्ड बिफोर दिस फॉलोइंग वर्ड। द is used before these following words। कौन कौन से वर्ड्स हैं? मूवी लिखा हुआ है वर्ड तो हो जाएगा, थिएटर लिखा है, सिनेमा लिखा हुआ है, पिक्चर लिखा हुआ है, स्टेशन लिखा हुआ है, बस स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, इन सबसे पहले द का प्रयोग होता है।
आगे बढ़ जाए तो कोई एग्जांपल नहीं, नेक्स्ट रूल पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पे आएगा, अब हम पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, पहला रूल इसमें क्या कहता है गाइस, किसी भी देश की भाषा से पहले गाइस, किसी भी देश की जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज से सिंगल जी आएगा ना इसमें, किसी भी देश की जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं करते गाइस। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो ये इंग्लिश तो एक लैंग्वेज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके आगे द लगा दिया कि द इंग्लिश कर दिया, अगर इसका मतलब, तो इसका मतलब हो गया अ इंग्लिश मैन या द इंग्लिश मैन। मतलब अगर कई ऐसे हैं कि भाषा से पहले अगर आपने जर्मन से पहले द लगा दिया, द जर्मन, तो इसका तो वो उस देश की भाषा ना होकर उस देश का नागरिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सिटीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक भाषा जर्मन की, तो जर्मन जो है क्या, एक भाषा है, लैंग्वेज है। और अगर मैं बात करता हूँ द जर्मन की, तो ये वो वहाँ का निवासी है, सिटीजन ऑफ जर्मन। बुगे आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग, लिखिए निम्न शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लिखो आप लोग, articles will not used before along with these words। before मत लिखना, along with these words। कौन कौन से वर्ड्स हैं, लिखो आप लोग, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, lot of, lots of, plenty of, great deal of।
ठीक है, ये जो जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे, इनके बाद क्या होगा ना, एक नाउन आएगा, और उस नाउन वर्ड से पहले अगर कोई आर्टिकल लिखा तो वो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए मैंने बिफोर ना लिख के अलॉन्ग लिख दिया वर्ड। हो गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिखो आप लोग। आई डोंट लाइक, पहला एग्जांपल है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन। This kind of a man, he has been promoted to the he has been promoted to the rank of the SP. A lot of the money, lot of the money has been spent. He is working at the post of an employee. He is working at of जी बताइए, पहले वाले में आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, देखो काइंड ऑफ के बाद मैंने कहा जो नाउन आएगा उस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। He has been promoted to the rank of the SP, रैंक ऑफ के बाद मैंने कहा जो आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं आएगा। A lot of the money नहीं होगा, a lot of के बाद सीधे सीधे नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, a lot of money हो जाएगा। Is working at the post of MLA। करें आगे बढ़ जाए, चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें ना कुछ एक्सेप्शन भी है गाइस, ये जो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ लिखा है ना, ये वाला और ये वाला, इनके साथ ना एक्सेप्शन है, इनके साथ आ भी सकता है। कैसे आ सकता है वो देखो, अगर इंटेरोगेटिव है ना सेंटेंस तो आ सकता है। लिखो आप लोग एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें। अगर आपको कभी कहीं पे काइंड ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, अगर आपको कहीं पे टाइप ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, या अगर आपको शॉर्ट ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो सकता है।
क्यों? अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो, अगर वो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। कर भी सकते हो और नहीं लिखा तो भी इट्स ओके, मतलब दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ऑप्शनल है, मतलब आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, दोनों ही बातें। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, ठीक है। तो मैंने कहा कि सवाल अगर इंटरोगेटिव है तो फिर टाइप ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ व्हाट टाइप ऑफ सिंगर, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, इस प्रकार से दोनों ही बातें ठीक है। इंटरोगेटिव के केस में ठीक है, बाकी वैसे ठीक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, लिखो आप लोग नेक्स्ट रूल। मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, ये ऐसे कुछ शब्द हैं गाइज, अगर इनका यूज बड़े ही व्यापक तौर पे होता है, व्यापक तौर पे बोलो तो क्या, ब्रॉड लेवल पे अगर होता है, मतलब मैंने ऐसी कोई बात बोली जो किसी एक आदमी के लिए नहीं है, सभी के लिए लागू होती है। मैंने बोला मैन इज मोर्टल, मनुष्य जो है वो नश्वर है, वो खत्म हो जाता है, मतलब मर जाता है, ये सभी के लिए। तो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसे वर्ड पे किया जा रहा है जो यूनिवर्सल फैक्ट टाइप के हैं या बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज हो रही है, तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लिख लेना। यदि इन शब्दों का प्रयोग, यदि इन शब्दों का प्रयोग यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, या व्यापक तौर पे हो रहा हो, ब्रॉडली हो रहा हो, यूनिवर्सली या फिर ब्रॉडली हो रहा हो तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन इज मोर्टल, वुमेन्स आर men's mate, the man is mortal and ultimately and ठीक है। ध्यान सुना आप लोग, पहला वाला मनुष्य नश्वर है, यहाँ पे नहीं होगा। वुमेन्स आर मेंस मेट, औरतें आदमी का सौभाग्य है नहीं है, वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लेवल पर बात कर रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो ये द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, सेम वही फर्स्ट वाले सेंटेंस को आगे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए आज के लिए।